हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता एनालिस्ट। तो जैसे कि अब ससुराल जाने का टाइम आ गया है और ससुराल जाने का पैकिंग भी हो रहा है, जैसे कि आप शॉर्ट्स में देख ही लिए होंगे। और फिर यहाँ मैं ड्रेस पहन ली थी। एक्चुअली ट्रेन में ना कंफर्टेबल ड्रेस ही पहन के जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। एक्चुअली हमारा एसी में टिकट नहीं हो पाया था, इस वजह से स्लीपर में ही जाना था। तो इसीलिए यहाँ तैयार हो रही थी और मैं और मेरे हस्बैंड एक ही साथ तैयार हो रहे थे और थोड़ा लेट भी हो गया था। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। उनको बोल रहे थे कि आप जल्दी करो, और तो वो बोल रहे थे तुम करो क्योंकि तुम्हारा टाइम लगता है। तो आप वीडियो में बने रहे और इन्जॉय करिए। फिर यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और ज़्यादा तैयार नहीं हुई गाइस, क्योंकि हमारा ट्रेन रात का होता है और रात में ना बहुत ज़्यादा ना मतलब भीड़ भाड़ ट्रेन मिलता है। और एक बड़ी सी मुसीबत ये थी कि हमारा ट्रेन एसी नहीं था, स्लीपर था, इस वजह से। और यहाँ गन्नू अभी सोया हुआ था, इसीलिए मैं इसका कपड़े वपड़े ला के रख दी थी, क्योंकि फिर मैं आराम से इसको तैयार कर पाऊँ। लेकिन फिर मैं जब इसको तैयार कर रही थी ना, तो गन्नू उठ चुका था। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं। और उठते ना बहुत रोने लगता है, उसका आदत है, मतलब उठता है ना तो उसको प्यार करो बहुत सारा। उतना टाइम नहीं था, थोड़ा लेट हो चुके थे। फिर हम जैसे आए, गन्नू को सोचे खाना कुछ खिला दे। फिर देखे कि मम्मी इसको ऑयल लगा रही है सर पे, अपनी नानी वाला प्यार। फिर उसके बाद मम्मी मुझे खोइचा देने लगी। एक्चुअली बिहार में जिनके शादी होता है ना, उन्हें खोइचा ही ले भी जाना पड़ता है, ले आना भी पड़ता है। एक्चुअली मेरी दोनों दीदी का ना कोलकाता में ही हुआ है, तो उनके वहाँ इतना नहीं चलता है। लेकिन हाँ, मेरा शादी जैसे झारखंड में हुआ है, तो झारखंड में थोड़ा चलता है ये सब, तो इसलिए मम्मी दे देती है मुझे भी, और अच्छा भी लगता है, कोई नहीं। फिर उसके बाद ना हम लोग, मम्मी बोली कि तुम मीठा खा के लिख लो और इन्हें भी खिला दो। और ये बहुत चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, तुम लेट कर रही हो, लेट कर रही हो। तो मैं इनको बोली थी कि लेट चलो आप खाओ और जल्दी से चलो, चिल्लाओ नहीं। और ये पानी इतना ठंडा था ना कि मैं पी भी नहीं पाई, और कैसे नहीं एकदम सन लगता है दाँत में वैसे। फिर नीचे उतरी तो रीमा मिल गई, और रीमा देखते ही मेरा गन्नू एकदम खुश हो गया था और एकदम गोद पे उसका चढ़ चुका था। फिर मुझे लगा कि रीमा इतना इसको खिलाती है, इतना प्यार करती है, तो चलो मैं इसको दे दूँ थोड़ा फुचका खाने। स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा फुचका उचका खा लेगी। तो लेकिन ले नहीं रही थी, मैं उसको डांट रही थी कि लेना, फुचका खा लेना। तो फिर ले ली वो। और गन्नू मतलब देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है। फिर गन्नू के पापा ले लिए गन्नू को, और पापा भी मुझे पैसा दिए यहाँ। फिर हम लोग टोटो में बैठ चुके थे पापा का आशीर्वाद लेते हुए। और फिर मम्मी ना गन्नू को प्यार नहीं कर पाई थी। एक्चुअली ना पापा ही पहले लेके नीचे उसको चले गए थे, तो मम्मी बहुत उसको ये कर रही थी। तो ऊपर से ही, और एक्चुअली मम्मी नाइटी पहनी हुई थी, तो वो नीचे उतर नहीं सकती थी, इस वजह से फिर हमारा टोटो चालू हो चुका था स्टेशन जाने के लिए। और फिर हम गन्नू से पूछ रहे थे कि गन्नू, अभी हम लोग जो टोटो में बैठे हैं ना, हम लोग अब डायरेक्ट ना, मतलब माँ का घर, मतलब वो ना मेरी सासू माँ को माँ बोलता है, तो माँ घर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग रोज़ घूमने जाते थे, तो उसको लगता था कि फिर वापस घर आना है। फिर यहाँ भाई स्टेशन ही था, तो फिर स्टेशन में सामान वामान पहुँचा दिया। और फिर स्टेशन ज़्यादा देर ना रुका नहीं। एक्चुअली ना जैसे हम लोग स्टेशन आए वैसे ट्रेन रुक चुका था। बस भाई का फ्रेंड लोग हेल्प किए तो ही ये ट्रेन पकड़ा पाया, ना तो नहीं पकड़ पाते हम लोग।
फिर यहाँ ट्रेन चालू हो गया था और फिर हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन। फिर यहाँ से हमारा पारसनाथ का ट्रेन था और यहाँ मैं हस्बैंड जी से मंगा ली थी गरम गरम चाय, वो भी कुल्हड़ वाला। मुझे इतना पसंद है ना गाइस कुल्हड़ वाला चाय। ऐसे मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन मुझे कुल्हड़ वाला चाय बहुत पसंद है। किसको किसको पसंद है आप ज़रूर बोलना। और ये बेकरी वाला बिस्किट, तो ये मैं 1 कप अपने लिए निकाली थी, 1 कप उनके लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, तुम पी लो। लेकिन सच में मैं 2 कप भी पीना तो एक मन भरने वाला होता है ना, वो नहीं भरा और बहुत काफ़ी टेस्टी था। तब तक हमारा आ गया था ट्रेन दून एक्सप्रेस। तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और खिड़की के पास, जैसे कि हमारा स्लीपर था और एसी वाला नहीं मिल पाया था। हम लोग ना सेम डे लेते हैं क्योंकि कोई पक्का नहीं होता है कि कब आना है कब जाना है, ऐसा कब, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। फिर यहाँ गन्नू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा ये सोएगा इस वजह से आ गया मेरे पास, लेकिन नहीं ये मैं गलत सोच रही थी। एक्चुअली ना इसको चाहिए था चिप्स क्योंकि वो देख चुका था। तो मैं बोली इसको फाड़ दो बेटा, तो वो बोला हाँ। फिर मैं इसको खिलाई चिप्स। एक्चुअली ना खाता भी नहीं है गाइस अच्छे से, 1 से 2 खाएगा और दिखाएगा कि कितना मैं खाता हूँ, ऐसा टाइप्स। तो फिर इसको एक दी, फिर वो अपने पापा को दे रहा था, खुद खा नहीं रहा था, फिर खुद भी खा रहा था। फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप खाओगे, तो वो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाएंगे। तो मैं पूछी ना, तो देखो गन्नू अपने पापा को दिया, मतलब मम्मी पूछी पापा बोल दिए नहीं, लेकिन नहीं पापा को देना है, ऐसा। ये सब ना बहुत वो नोटिस करता है, ठीक है। फिर मेरे से लेगा, फिर अपने पापा को देगा, ऐसे कर रहा था। फिर यहाँ मैं ले ली थी जूस, और मैं ना सूखा चिप्स नहीं खा पाती, उसके साथ मुझे कुछ भी चाहिए, कॉफ़ी जूस कुछ भी चाहिए मतलब। फिर ना मैं उसको भी पी और मैं हस्बैंड को बता रही थी काफ़ी टेस्टी है, तो वो बोले थे अच्छा पी लो, और वो इनको ना ये सब नहीं पसंद। फिर ये ना ट्रेन में ना कुछ लड़कियां थी जिनका सीट नहीं था, वो लोग आसनसोल उतरने वाली थी, उन लोगों को नहीं उतर पाए। तो फिर मेरा ऊपर वाला सीट ऐसे ही खाली था क्योंकि हम लोग बैठ के आए थे गाइस। इतना गर्म और इतना बाथरूम के सामने ही मिल गया था ना, नींद एकदम लगा नहीं। फिर ऐसे ही करते करते हम लोग पारसनाथ पहुंच चुके थे, और पारसनाथ पहुंचते ही फिर हम लोग गाड़ी से बैठे और घर आ गए। और देखिए मम्मी एकदम खड़ी हैं, मतलब अपने पोता के लिए, बस ऐसा नहीं समझना बहू और बेटा, बस अपने पोता के लिए खड़ी हैं यहाँ। और मैं उतरती हूँ और मम्मी को बोलती हूँ पता है मम्मी गन्नू अभी है सोया है धनबाद के बाद। वो कुछ भी नहीं सुनी, बस बोली कि मेरा 2 पोता, और वो अंदर चली गई, समझे गाइस। फिर ना मैं उनको दे देती हूँ गोद में और मम्मी अंदर चली जाती है। फिर अंदर जाके देखती हूँ पापा के बगल में सोया है गन्नू। पापा को देखिए, मतलब दादा लोगों को ना मतलब अपना पोता चाहिए। और मैं पापा को बता रही थी पापा इतना गर्मी था, ऐसा वैसा, तो जो भी हो रहा था मेरे को मैं सब बता रही थी। और फिर गन्नू उठ चुका था। अब देखिए दादा और दादी और पोता का प्यार, बाप रे, मैं तो मतलब देख के शॉक्ड हूँ। मतलब मम्मी यहाँ चुम्मा ले रही है, पापा एक्चुअली पापा तो सोए हुए थे, तो नींद में थोड़ा लगता है, लेकिन अपने पास एकदम उसको टुकुर टुकुर ताक रहे थे, मतलब ऐसा इतना। फिर ना मम्मी को मैं बोल रही थी कि पता है मम्मी ये ना इतना ये है, मतलब मैं कुछ जो किया था ना, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो भी इसी के बारे में बोल रही थी। और देखिए पापा का स्माइल, उसके लिए डमरू खरीदाया हुआ था, तो वही डमरू बजा बजा के दिखा रहा था। और एकदम फिर नीचे से हम लोग खेल के आ गए ऊपर, और अपने रूम में आके जो सुकून मिला फिर तो कह नहीं सकते। और काफ़ी लेट भी हो गया था और मम्मी काफ़ी क्लीन करके रखी थी रूम। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय बाय।